हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का त्रयोदश पाठ स्पष्ट कर रहे हैं। त्रयोदश का मतलब है लेसन 13 या पाठ 13। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, कि संस्कृत अमृत है, यानी संस्कृत को अमृत के समान बताया गया है। जैसे अमृत गुणकारी होता है वैसे ही संस्कृत को बताया गया है, तो इसलिए पाठ का नाम है संस्कृत अमृत है। तो देखिए, इसमें संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि किस किस तरह का साहित्य हमारे संस्कृत के अंदर विद्यमान है, संस्कृत मानव जीवन में किस तरह से उपयोगी है, ये सारा महत्व इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम अनेकेषां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता मानी जाती है, कि यह जो संस्कृत भाषा है ये अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार इसमें सुरक्षित है। मतलब जितना भी प्राचीन हमारा ज्ञान विज्ञान से संबंधित साहित्य है, भंडार है, वो सब इसके अंदर विद्यमान है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का भंडार इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केन अपि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा भी गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिः तथा, कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। कि भारत की जो दो प्रतिष्ठाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? एक संस्कृत है और दूसरी संस्कृति है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन माने कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही, संगणक से माने कंप्यूटर की, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। कि जिसे अगर संस्कृत का ज्ञान है तो इसका मतलब है कंप्यूटर को आसानी से सीख सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। इसका वाङ्मय माने साहित्य, इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा समृद्ध माने संपन्न है या समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व के कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। मतलब उनके काव्य की जो सुंदरता है वो अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं
तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। तो संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, खगोल कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं या प्रसिद्ध हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः, संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अभ्युदयाय माने उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यया अमृतम श्नुते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। जैसे सत्य की ही विजय होती है, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है, विद्या से मनुष्य अमृत को पीता है, योगः कर्मसु कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि। मतलब इस तरह की जो सूक्तियां हैं इनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने जीवन में विकास करता है, उन्नति करता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों के साथ आत्मवत माने अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें प्रत्येक प्राणी के साथ करना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना न अस्ति, यह धारणा उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं या उसमें वर्णित किए गए हैं। जैसे महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति। जैसे महापुरुषों की मति माने बुद्धि, तो महापुरुषों की मति, उत्तम जनानां धृति श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानां सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णितः सन्ति वर्णित है या वर्णित की गई है। मतलब संस्कृत भाषा में सबका वर्णन किया गया है, चाहे महापुरुषों की मति हो, चाहे उत्तम लोगों का धैर्य हो, चाहे सामान्य लोगों की जीवन शैली हो। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। परिष्कार का मतलब सुधार होना और अधिक उन्नति होना। उक्तः च और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, इसके वचन रसपूर्ण और सरल हैं। किसके वचन? संस्कृत के, कि संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं। भाषासु महनीयम, यम माने यह, भाषाओं में, महनी माने महान है, बड़ी है, यह भाषाओं में महान है। यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है या उसका समर्थन करने वाली है। तो इस तरह से बच्चों पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए।
अपने साथी जिनके पास मेरा चैनल का लिंक नहीं है, आप उनके साथ ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखें। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम के, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा का। कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? सूक्तियः, सूक्तियां। जो सूक्तियां ना, जैसे सत्यमेव जयते थी, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो सूक्तियां हैं ये उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमम भाषा, संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो केवल मात्र का स्थान पर आपका क्या आ जाएगा? संस्कृतम। संस्कृतस्य वाङ्मयं कहि समृद्धम अस्ति, संस्कृत का साहित्य किनके द्वारा समृद्ध है? तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पर नहीं आ सकता था खा का, तो देखिए यहाँ पर ख नंबर डालकर लिखा हुआ है कि संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदहि पुराणहि नीतिशास्त्रहि चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। संस्कृत का साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है या संपन्न है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों के साथ अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम मनुष्य, यहाँ से आंसर, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, मनुष्य के और समाज के सुधार के लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप को अधिकृत्य माने आधार बनाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क्योंकि जितने भी आपके शब्द हैं आप देखेंगे सब ईकारांत स्त्रीलिंग के हैं। ईकारांत का मतलब होता है कि अंतिम वर्ण पर जो आपकी स्वर लगा है, ई स्वर, तो ये ईकारांत कहलाते हैं। ऊ लगा होता उन्हें उकारांत कहते हैं, अ केवल होता तो वो अकारांत कहलाता। तो सब में आप देखेंगे ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो इन्हें हम ईकारांत, अगर बड़ी ई की मात्रा होती तब भी वो ईकारांत कहलाते, बड़ी ई की। यहाँ देखिए छोटी ई बनी है क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। तो गति के रूप जैसे दिए गए हैं प्रथमा विभक्ति में कि गति ही गति गतियः, ऐसे ही आपके मति के रूप बनेंगे, मति ही मति मतियः, सेम रूप आपके हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बुद्धि का, द्वितीय विभक्ति में बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। अब इसी की तरह से द्वितीय विभक्ति में प्रीति के रूप चलेंगे, प्रीतिम प्रीति प्रीति, सेम रूप आपके हो गए। अब तृतीय विभक्ति जैसे नीति के रूप चले हैं, नीत्या नीतिभ्याम नीति भी। फिर इसी तरह शांति के रूप चलेंगे तृतीय विभक्ति में, शांत्या शांतिभ्याम शांति भी। आप देख रहे हैं एक एक आपकी सुविधा के लिए उन्होंने रूप दिया है, उसी के अनुसार आपको दूसरे शब्द के रूप चलाने हैं।
फिर है मति, चतुर्थी विभक्ति। अब इसमें मत्यय भी होता है, मतीय भी होता है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। फिर मतिभ्याम, मतिभ्यः। इसी तरह से आपके रूप चलेंगे प्रकृति के। चतुर्थी विभक्ति में प्रकृत्यय, प्रकृत्यये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः। देखिए इसी की तरह चला है प्रकृत्यय और मतीय की तरह प्रकृत्यय। फिर है कीर्ति, पंचमी विभक्ति। कीर्तियः या कीर्तेः दोनों शब्द बन सकते हैं, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः। फिर आपको बनाने गीति, पंचमी में ही, तो गीत्यः, गीतेः, गीतिभ्याम, गीतिभ्यः। सूक्ति, षष्ठी विभक्ति। सूक्तेः, सूक्तियः। ऐसे ही कृते, सूक्तियोः, सूक्तीनाम। फिर आपको रूप चलाने हैं कृति के, इसी के अनुसार कृतेः, कृत्यः, कृत्योः और कृतीनाम। धृति, सप्तमी विभक्ति। धृतौ या धृत्याम, धृत्योः, धृतीषु। इसी तरह से आपके चलेंगे भीति के, सप्तमी विभक्ति में धृतौ के समान भीतौ, धृत्याम के समान भीत्याम, भीत्योः, भीतिषु। संबोधन, मति का हे मते, हे मति, हे मत्यः। तो इस तरह से आप एक एक भी रूप याद कर लेंगे तो उसके अनुसार आप सारे रूपों को चला सकते हैं। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितः अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का भंडार सुरक्षित है। अब हमारा निधि शब्द रेखांकित है, तो हम इसका प्रश्न हिंदी में क्या बनाएंगे कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। तो क्या की संस्कृत हमारी क्या होती है, क्योंकि निधि प्रथम पुरुष का एक वचन आपका रहा है, तो कहा हो जाएगा कौन, कौन सुरक्षित है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का कौन सुरक्षित है, भंडार सुरक्षित है, निधि हो जाएगा। अगर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होता निधिन, तब किम होता आपका, लेकिन निधि में विसर्ग है तो कहा होगा। संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमम भाषा। संस्कृत में ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है, मतलब संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा कि संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। अब ये संगणक से आपका षष्ठी का एक वचन है, आधा सा या, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा षष्ठी का एक वचन होगा कस्य, किसके लिए। तो संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कि संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है। सर्वोत्तमा के आगे बच्चों डैश डैश लगा है, इसका मतलब ये भाषा शब्द आपका आगे आएगा। शल्य क्रियायाः वर्णन संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो हमारा प्रश्न हिंदी में क्या बनेगा, शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है। अब किसमें की संस्कृत कस्मिन होती है, क्योंकि ये सप्तमी का एक वचन है, तो कस्मिन भी आपका सप्तमी का एक वचन होता है। तो शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन किसमें है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठों के प्रति, बड़ों के प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। अब वरिष्ठान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो इसलिए हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी द्वितीय का बहुवचन होगा कान। कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, कि किनके प्रति हमारा प्रिय व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनः च लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। जैसे आपके पदानी, पद है, विभक्ति और वचन है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है संस्कृत है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऐसे ही गति, गति ही प्रथमा विभक्ति का एक वचनम है। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सूक्त्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। शांत्या, शांत्या तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रीत्यय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। मतिषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है।
नेक्स्ट है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, यथा योग्य जोड़कर लिखिए। जैसे कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, क्योंकि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का योगदान। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट है। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह से बच्चों आज पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट किया गया है। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।